अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हमजा फ्रॉम इन्फो फैक्टॉइड्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में हम कुछ एआई टूल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसमें पहले नंबर पे है गामा एआई, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या है, ये आपको पीडीएफ जनरेट करके देता है। मतलब आपने कोई भी इसको टॉपिक दे देना, उसके ऊपर ये आपको पीडीएफ जनरेट करके पूरी पूरी प्रेजेंटेशंस बना के दे देगा, ठीक है। सबसे पहले आपने गामा डॉट ऐप में आ जाना है। यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक क्रिएट न्यू एआई जनरेट प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब इसको टॉपिक बताना है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ फ्यूचर ऑफ एआई इन ई कॉमर्स। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ई कॉमर्स कॉमर्स। इसको हिट जनरेट एंड लेट्स ट्राई। ये हमें क्या देता है। अच्छा, ये अब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पूरा ये प्रेजेंटेशन जनरेट कर रहे हैं। ये देखें जी, ये अब इसने मुझे आउटलाइन दे दी है कि आप क्या क्या जो है उसमें लिखना चाहते हो। तो ये इसने मुझे आउटलाइंस दे दी है। अब मैं चाहूँ तो उसको चेंज भी कर सकता हूँ कि मुझे पसंद ना आई हो। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये पूरी हमें प्रेजेंटेशन बना के देगा। अब इसमें इसने सबसे पहले पूछ लिया थीम कौन सा होना चाहिए। तो मैं इसको लेके चलता हूँ। काफ़ी सारे थीम्स हैं। इसको पर्पल यही लेके चलते हैं, ठीक है। इसको कह देते हैं सरप्राइज मी, चेक करते हैं। चले कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये हमें पूरी प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। इसने सबसे पहले हमसे आउटलाइन पूछी है, फिर उसके बाद जो है इसने थीम पूछा है। अब ये हमें, ये देखिए, ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, ये आप एक एक मिनट के अंदर अंदर आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन जनरेट कर देगा। ये देखें जी, ये इसने मुझे पूरी प्रेजेंटेशन जनरेट करके दे दी है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं चाहूँ तो ये एंड में कंक्लूजन, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से शेयर करके डाउनलोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ या एक्सपोर्ट टू पीपीटी, ठीक है। तो वो करके आप इसको अपने कंप्यूटर में भी जनरेट डाल सकते हैं। और उसमें आपको ये बेनिफिट है कि अगर आप पीपीटी में इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इसका जो वाटर मार्क है ना, वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। वाटर मार्क इसका आप रिमूव कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है, ठीक है। तो ये इस टूल का ओवरव्यू था कि किस तरह आप किसी भी टॉपिक के ऊपर इससे प्रेजेंटेशंस बनवा सकते हैं, ठीक है। जो आप काम खुद करने बैठेंगे वो आप इसे 2 मिनट में करवा सकते हैं। उसके बाद आपका अगर आपको वो पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो ये आप उसको जब पीपीटी में ये चली जाएगी, उसको आप उधर ही मॉडिफाई कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं पसंद आई वो आप उसको उधर ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी, हम ट्राई करते हैं। अब मैंने पीडीएफ में डाउनलोड किया, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये चीज़, ये बेसिकली लैंग्वेज होती है। इसको मैं यहाँ से चेंज करूँगा लैंग्वेज, ये सारी सेट हो जाएगी, ये देखिए। लेकिन अगर आपने सारी इकट्ठी करनी है तो उसको आप फॉन्ट करेंगे। फॉन्ट मिसिंग जो लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके आगे यहाँ पर आप कोई भी करना चाहते हैं वो आप कर दें। टाइम्स न्यू रोमन ओके करेंगे, ये सेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इसको सिलेक्ट ऑल करना था, ठीक है ना। इस तरह चीज़ें वर्क करती हैं। तो इसको आप डिलीट करना चाहें, डिलीट हो जाएगा वाटर मार्क। अच्छा, ये इस टूल का ओवरव्यू था। ये जो है ना, ये बेसिकली लैंग्वेज है। ये चेंज हुई भी है, इसको आप टाइम्स न्यू रोमन करेंगे तो ये लैंग्वेज जो है सेट हो जाएगी, ठीक है। इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी सेकंड टूल के ऊपर। सेकंड टूल है स्क्राइब, SCRIBE, इस टूल का नाम है। इधर इस scribehow.com में आप आ जाएंगे। और इसकी बेसिकली एक्सटेंशन भी होती है, गूगल एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन, वो भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस टूल में बेसिकली ये होता है कि आपने अगर किसी को, फॉर एग्जांपल कोई वेब ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र,
उसमें आपने किसी को कोई टूल यूज करना सिखाना है, मतलब तरीका बताने के टूल किस तरह वर्क करता है, तो वो चीज़ आप उसको समझा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अब ये यहाँ पर आप आ जाएंगे, इसको कर देंगे कैप्चर अ स्क्राइब। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, टैब कौन सी, इनमें आपने रहना है या न्यू टैब ओपन करनी है। मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अब न्यू टैब में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तुर्किश हॉर्स लिखा हुआ है, यही लिख लेते हैं। इमेजेस एंड दिस, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेज एंड डाउनलोड। ठीक है। अच्छा, ये अब इसने कैप्चर कर लिया है, ये ऊपर चल रहा है स्टॉप कैप्चर। ठीक है। अच्छा, अब ये कैप्चर उसने कर लिया, अब ये दिखाएगा। क्या मसला है, द एक्सटेंशन कैप्चर योर ब्राउजर नीड टू कैप्चर अदर ऐप्स यू। अच्छा, इसको दोबारा ट्राई कर लेते हैं। लेट्स ट्राई दिस अगेन। अच्छा, ये देखें जी। अब मैं आ जाता हूँ, लेट से अब मैंने इसकी एक्सटेंशन की हुई है, अब मैं आ जाता हूँ इस वेबसाइट पे। ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सटेंशन को करूँगा स्टार्ट कैप्चर। अब कह रहे हैं नाउ कैप्चरिंग योर ब्राउजर। अब मैं इधर कहीं पे भी क्लिक कर लेता हूँ, नॉर्मल में करता हूँ, फिर उसके बाद जूम मूव लेफ्ट में करता हूँ, फिर उसके बाद इमेज जनरेशन में करता हूँ, कोई भी डालता हूँ इसमें प्रॉम्प्ट, जनरेट में करता हूँ, अपलोड वीडियो में करता हूँ, मतलब क्लोज दिस पॉप में करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप कैप्चर। अब ये खुद चला जाएगा उस वेबसाइट में। अब ये मुझे जनरेट कर देगा स्टेप्स। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह। ये अब इसने क्या टॉपिक टाइटल की, क्रिएटिंग अ नॉर्मल वीडियो विद लेंस गो एआई, नेविगेट टू दिस वेबसाइट, क्लिक नॉर्मल। सबसे पहले मैं नॉर्मल किया था, क्लिक हियर। ये भी फोटोज जनरेट करेगा। ये लोडिंग हो रही है, ये देखें जी। सबसे पहले मैंने नॉर्मल में क्लिक किया, फिर उसके बाद मैंने जूम इन में क्लिक किया, उसमें से पॉपअप जो है उसको फिर मैंने मूव लेफ्ट लेफ्ट में क्लिक किया। ठीक है, इसको आप जूम आउट करेंगे, ये सेट हो जाएगा। समझ आई किस तरह ये टूल वर्क करता है। मतलब ये अगर आपने किसी को किसी वेबसाइट के स्टेप्स वगैरह बताने हैं ना, या कोई भी किसी भी काम के लिए अगर आपने उसको इसको किसी बंदे को गाइड करना है, किसी कोलीग को गाइड करना है किसी चीज़ के बारे में, तो आप इस टूल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डन एडिटिंग हो गया, इसको मैं शेयर करूंगा, एक्सपोर्ट करके इसको मैं एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर दूंगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, जनरेट होगा, दिस विल टेक अ फ्यू मिनट्स, और 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये आपको डाउनलोड करके दे देगा। ये बेसिकली स्क्राइब का फंक्शन था। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं, थर्ड वेबसाइट है magicsstudio.com। ये थर्ड एआई की वेबसाइट है। ठीक है, इसमें जब आप आएंगे magicsstudio.com में, तो ये एक होलसम वेबसाइट है, टूल्स इसमें बहुत सारे हैं। मैजिक इरेजर है, इंस्टा हेडशॉट्स है, बैकग्राउंड रिमूवर, एआई इमेज जनरेटर, इमेज अपस्केलर, बैकग्राउंड ब्लर, HAIC टू जेपीजी, वेब पी टू पीएनजी कन्वर्टर, एआई आर्ट जनरेटर, एआई हेडशॉट जनरेटर। अच्छा, इनमें ये टूल्स को मैं गो थ्रू नहीं करवाऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि ये इमेज अपस्केलर और फोटो बूथ, ये दोनों पेड हैं, बाकी सारे टूल्स इसके फ्री हैं। ठीक है, और इनको आप गो थ्रू करना, काफ़ी रिलायबल टूल है ये, इनको आप जरूर चेक करना। ठीक है। अच्छा, फोर्थ में आ जाते हैं लेंस को, जिसका भी हमने वो बनाया है ना, उधर ही आ जाते हैं। ये एक बेसिकली एआई इमेज जनरेटर और वीडियोस जनरेटर टूल है। ठीक है, जैसे प्लेग्राउंड एआई था और लियोनार्डो एआई है, तो ये भी बेसिकली वही सिंपल सा टूल है उसी की तरह। मतलब उसमें आप प्रॉम्प्ट्स डालते हैं और क्रिएट इमेज में जाएंगे, प्रॉम्प्ट्स डालेंगे, और यहाँ पर आप अपनी डायमेंशन सेट करेंगे, इमेजेस कितनी चाहिए, टेक्स्ट का एड्रेस सेट करेंगे, तो ये आपको इमेज बना के दे देगा। ठीक है, तो ये कुछ 4 टूल्स थे, और एआई के थ्रू के इस तरह आप एआई टूल्स के थ्रू अपनी
लाइफ को इजी कर सकते हैं। ठीक है, अब गामा में क्या था, आप जो पूरा पूरा दिन प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो वो आपको 2 मिनट में मिल जाएंगी। ठीक है, स्क्राइब में आ जाए, ये देखें, ये अब आपने इसको पीडीएफ में कर दिया। अब ये आप अपने किसी कोलीग को या फ्रेंड को जिसको आपने स्टेप समझाने हैं, वो आप समझाना चाहें तो वो आप उसको पीडीएफ भेज सकते हैं। ये चीज़ स्क्राइब में हो गई। इसके अलावा मैजिक स्टूडियो में काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ऑल होलसम फीचर्स हैं फोटोज से रिलेटेड। और लेंस को जो है वो वही चीज़ है जो प्ले ग्राउंड एआई है और लियोनार्डो एआई है, जैसे ही वो टूल्स वर्क करते हैं। ठीक है ना, ये चार आज एआई के टूल्स थे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस आगे भी आपको शो होती रहे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।